हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 21वें सूत्र के बारे में। इसके पहले के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने दृश्य के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया और फिर उसके बाद दृष्टा के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि दृष्टा केवल ज्ञान मात्र है, चेतन मात्र है, वह शुद्ध भी है और वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार देखता है। और यहाँ पर 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। अब हर शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर इस सूत्र को विस्तार से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, आखिरी शब्द से स्टार्ट करते हुए पहले शब्द की तरफ आते हैं। तो जो आखिरी शब्द है इसका, वह है दृश्यस्य। दृश्यस्य का क्या अर्थ होता है? प्रकृति का। दृश्य क्या है? प्रकृति। और दृश्यस्य का अर्थ हुआ प्रकृति का। और जो आत्मा आखिरी शब्द है, आत्मा का अर्थ यहाँ पर सोल से नहीं है, आत्मा का अर्थ यहाँ पर उसके स्वरूप से है। तो दृश्य से आत्मा का अर्थ हुआ जो प्रकृति का स्वरूप है, जो प्रकृति का रूप है। और फिर इसके बाद शब्द आता है ही। तो एव का अर्थ होता है ही। फिर उसके बाद है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है उसके लिए या उसका जो प्रयोजन है। तद, तद का अर्थ होता है उसका। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दृष्टा की बात हो रही है। तो अगर हम पूरे योग सूत्र को एक साथ समझें तो इसका अर्थ होगा दृश्य से, यानी दृश्य का आत्मा स्वरूप ही किसके लिए है? दृष्टा के लिए है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति का स्वरूप ही दृष्टा के लिए है। या इसको और अगर साधारण शब्दों में समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वह पुरुष के भोग के लिए बनी है, या जो प्रकृति है वह पुरुष के लिए ही बनी है। तो यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि दृश्य का स्वरूप ही उसके अर्थ के लिए है, उसके प्रयोजन के लिए है, पुरुष के प्रयोजन के लिए है। तो यहाँ पर पुरुष के प्रयोजन का क्या अर्थ है? देखो, हर चीज जो हमारे आसपास है वह सब प्रकृति है, और पुरुष क्या है? वह केवल ज्ञान मात्र है, चेतन मात्र है। और जो इस संपूर्ण प्रकृति है इसका मास्टर पुरुष है, या इसका मास्टर दृष्टा है। और ये सारी चीजें दृष्टा के ही उपयोग के लिए बनाई गई हैं, दृष्टा के उपभोग के लिए बनाई गई है। इसके पीछे के सूत्रों में अगर हम याद करें तो वहां पर दो शब्द आए थे कि भोग अपवर्ग अर्थम, यानी प्रकृति का भोग करना और फिर उससे मुक्त हो जाना, यही प्रकृति का काम है। तो उसी को दोहराते हुए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो दृश्य का स्वरूप है, जो प्रकृति का स्वरूप है, यह दृष्टा के लिए ही बनाया गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दृष्टा मास्टर है और प्रकृति उसके लिए बनाई गई है। जब तक दृष्टा को अपने स्वरूप के बारे में पता नहीं रहता है, जब तक उसे अपने बारे में जानकारी नहीं रहती, अपने वास्तविक रूप को नहीं समझता है, तब तक वह हर चीज का उपयोग करना चाहता है, हर तरह की इंजॉयमेंट इन होना चाहता है कि हर चीज उसकी हो जाए, हर चीज का वो इंजॉय कर सके। और फिर धीरे धीरे उसी के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है और उसी में वो बनता जाता है। दूसरी तरफ जब दृष्टा को अपने बारे में जानकारी होने लगती है, वो पता चलता है कि वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल चेतन मात्र है। जितना ज्यादा अपने आप को समझता है उतना उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए बंधन बन रही हैं। और फिर धीरे धीरे भोग से वह अपवर्ग की ओर मूव करता है, भोग से वह मुक्त की तरफ मूव कर देता है। तो इसीलिए उसको भोग अपवर्ग अर्थम कहा गया था कि ये सब भोग के लिए भी बना हुआ है। और फिर इससे जैसे ही समझ डेवलप होती है, जैसे ही जानकारी मिलती है, धीरे धीरे मुक्त की तरफ हम अग्रसर होने लगते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में बस यही कहा गया है कि जो प्रकृति का पूरा स्वरूप है, जो संपूर्ण प्रकृति है, यह पुरुष के या दृष्टा के लिए ही बनाई गई है। उसका और कोई प्रयोजन नहीं है, उसका और कोई मतलब नहीं है।